दूसरा जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है अरविंद कुमार लाल जी, उनका अपना घर परिवार का अपना खून का आदमी का हजारीबाग में उसका इंस्टीट्यूट चलता है, उसमें जेएसएससी का जेपीएससी का ऑलरेडी पढ़ाई होता है, जिसका घर में जेएसएससी का तैयारी कराया जाता है और वो जेएसएससी का चेयरमैन बने हुए हैं। और ऐसे संलिप्त आदमी को बिल्कुल आयोग के अंदर नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो इन लोगों को निकाला जाए कि आयोग उतना ही दूध का धवल है, तो अपने तरीके से सिर्फ एक काम करते। तीसरा पेपर में जिसका भी 120-25 से ज्यादा है, उसका कहाँ मूवमेंट हुआ है एग्जाम से एक दिन पहले, उसका मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वहाँ झाड़ू लगाने वाला से लेकर पानी बांटने वाला से लेकर के सेक्रेटरी, चेयरमैन, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, मेंबर, हर कोई इस चेहरा को भली भांति जानता है कि इसको लाठी डंडा केस FIR मुकदमा से इसको डर नहीं लगता है, इसको मरने से भी डर नहीं लगता है, इसको छात्र हित के लिए हंसते हंसते जान देने जानता है, माटी में मिलने जानता है। ये जेएसएससी के अंदर हर एक स्टाफ इस चेहरा को पहचानता है, इसीलिए हम ठोस सबूत आते ही नौकरी को बिकने नहीं देंगे। पिछला बार बिका हुआ नौकरी को हम रोक के लाए थे, बचा के लाए थे, तो इस बार भी नौकरी बिकने नहीं देंगे। हम निवेदन करेंगे कि जो ठोस सबूत है वो कल तक दे दीजिए। अगर चाहते हैं राज्य का भला, सुधीर गुप्ता जी है, उससे बिल्कुल विश्वास नहीं है, उनको आयोग से सबसे पहले निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि सुधीर गुप्ता जी आयोग के सचिव रहते हुए जेपीएससी का मॉक टेस्ट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ले चुका है। और जब इस बात को पूरे दुनिया में पता चलता है तो उस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल से उसका वीडियो को भी डिलीट किया गया है। तो जब जेपीएससी का मॉक टेस्ट में आप जा सकते हैं और उस इंस्टीट्यूट में जेएसएससी का भी पढ़ाई होता है, तो उससे भरोसा नहीं है कि वो फेयर एग्जाम हो सकता है। पहला चीज जी, अभी झारखंड की राजधानी रांची के आज बापू वाटिका के समक्ष बैठे और आज बापू का जयंती भी है और आज अहिंसा दिवस भी है। तो सबसे पहले बापू महान महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर हम शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं। और साथ ही साथ जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जिसका इंतजार लंबे समय से आगे छात्र कर रहे हैं और सब लंबे समय से लाइब्रेरी के अंदर अपने किताब कॉपी के साथ बिताए, अपना दिन रात एक करके मेहनत किए, तैयारी किए, लेकिन यहाँ के माफियाओं के द्वारा सारा मेहनत पर पानी फेर दिया गया। और वर्तमान समय में जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तरीके से बाकी दुकान, राशन का दुकान, दवा का दुकान, मॉल, लेकिन बाकी दुकान और जेएसएससी में एक बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया का हर दुकान एक सामान को एक ही बार बेचता है, लेकिन जेएसएससी दुनिया का अजूबा ऐसा नौकरी बेचने वाला दुकान है जो एक ही नौकरी को बार बार बेचता है। जीता जागता उदाहरण ये जेएसएससी सीजीएल है, जो पूरे झारखंड के आम आवाम अपने आंखों से देख रहे हैं। जनवरी महीना का बात है, इसी वर्ष 2024 का, जब एग्जाम हुआ था 28 जनवरी और 4 फरवरी को घोषणा हुआ था, और जब पेपर लीक हुआ था और पेपर लीक का जब ठोस सबूत आया था और हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे, उसका ठोस सबूत को महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी सौंपे, आयोग को भी सौंपे, फिर भी रद्द करने की स्थिति में नहीं था। फिर हम लोग आर पार की लड़ाई लड़े और आर पार की लड़ाई का वो तारीख 31 जनवरी 2024 का दिन को, तिथि को इतिहास कभी भुला नहीं सकता है कि आंदोलन से फैसला आया था, आंदोलन से रिजल्ट आया था, परिणाम आया था और जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस जारी हुआ था और एग्जाम कैंसिल हुआ था और दूर दूर से आए हुए छात्र बहुत ही हंसते हुए मुस्कान लेते हुए घर वापस आए थे। लेकिन जब फिर से यह एग्जाम हुआ 9 महीने के बाद, लेकिन वही माफिया, वही कार्यालय, वही नौकरी बेचने वाला दुकान, फिर से पेपर लीक कर दिया गया। लेकिन इस बार अपना गलती को छुपाने के लिए इंटरनेट तक को बंद कर दिया गया। फिर भी क्योंकि छात्र बहुत मुश्किल से जब पेपर लीक का सबूत को जुटाए और आंदोलन किए, 2 बार आंदोलन हुआ, लेकिन यहाँ के आयोग के चेयरमैन, सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो राज्य के झारखंड विरोधी हैं, ऐसे समाज, ऐसे मानसिकता के लोग जो बैठे हुए हैं,
ये दोनों बार का आंदोलन को लोग दबाने का, डाइवर्ट करने का प्रयास किया। और हम एकदम स्पष्ट रूप से हम बताना चाह रहे हैं, जो सुधीर गुप्ता जी है उससे बिल्कुल विश्वास नहीं है, उनको आयोग से सबसे पहले निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि सुधीर गुप्ता जी आयोग के सचिव रहते हुए जेपीएससी का मॉक टेस्ट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ले चुका है। और जब इस बात को पूरे दुनिया में पता चलता है तो उस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल से उसका वीडियो को भी डिलीट किया गया है। तो जब जेपीएससी का मॉक टेस्ट में आप जा सकते हैं और उस इंस्टीट्यूट में जेएसएससी का भी पढ़ाई होता है, तो उससे भरोसा नहीं है कि वो फेयर एग्जाम हो सकता है, पहला चीज। दूसरा, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है अरविंद कुमार लाल जी, उनका अपना घर परिवार का, अपना खून का आदमी का हजारीबाग में उसका इंस्टीट्यूट चलता है, उसमें जेएसएससी का, जेपीएससी का ऑलरेडी पढ़ाई होता है, जिसका घर में जेएसएससी का तैयारी कराया जाता है और वो जेएसएससी का चेयरमैन बने हुए हैं। और ऐसे संलिप्त आदमी को बिल्कुल आयोग के अंदर नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो इन लोग को निकाला जाए। हाँ, जबकि और दूसरी बात, उन पर एक CNT एक जमीन को गलत तरीके बेचने के आरोप से लोहरदगा में इसके ऊपर FIR दर्ज है और इसके ऊपर CBI जांच भी बैठा हुआ है। तो ऐसे भ्रष्टाचार से आरोपित व्यक्ति को आयोग में बैठा करके यहाँ, इससे पहले तो जमीन को इन लोग बेचने का काम किया है, CNT एक्ट का उल्लंघन करते हुए भू माफिया का काम किया है, अब यहाँ का नौकरी को बेचने का काम कर रहा है और यहाँ अब वो शिक्षा माफिया बन गया है, यहाँ के चेयरमैन एग्जामिनेशन कंट्रोलर बन के, और हमारे प्रतिनिधि मंडल को धमकी देता है, मरने पीटने का धमकी दे रहा है, केस करने का धमकी दे रहा है, जेल करने का धमकी दे रहा है। अब हम लोग बहुत जल्द ऐसे चेयरमैन, ऐसे सेक्रेटरी, ऐसे एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास आमने सामने आएंगे और जवाब मांगेंगे। और हम इसीलिए राज्य के तमाम छात्रों से, अगर चाहते हैं जो यहाँ के छात्र दर्द से, पीड़ित से, दुख से जो गुजर रहे हैं, उसका चेहरा में मुस्कान है, उसका भविष्य सुरक्षित हो, तो कृपया करके हाथ जोड़ते हैं, जिस मोबाइल से फोटो खींचा हुआ है वो मोबाइल उपलब्ध करा दीजिए। हम गारंटी देते हैं, हम वादा करते हैं, जिस तर्ज पे ना चाहते हुए भी आयोग के कोई भी अधिकारी पदाधिकारी नहीं चाहता था, उसके बावजूद 31 जनवरी 2024 को यही CGL एग्जाम को रद्द कराए थे। और पूर्व DGP थे जी, वो तो नीरज सिन्हा जी, जो वो नहीं चाहते थे एग्जाम होना, उसको मजबूर कर दिए और कार्यालय छोड़ के भागना पड़ा। हम वादा करते हैं, सबूत लेके आइए, हम सामने नहीं देखेंगे कि चेयरमैन कौन है, सेक्रेटरी कौन है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर कौन है, कितना पुलिस प्रशासन है, सरकार कौन है, सबको आंख बंद करके लड़ेंगे और वहीं पे फैसला लेकर के हम लोग एग्जाम को कैंसिल कराएंगे। बस सबूत चाहिए। जेएसएससी आयोग हाय 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 हाय, जेएसएससी आयोग हाय 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 हाय, जेएसएससी आयोग हाय 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 हाय। जब तक से तोड़ेंगे नहीं, जब तक से तोड़ेंगे नहीं, जब तक से रद्द करवाएंगे नहीं, और अगर जिंदाबाद जिंदाबाद, अगर ये लोग को लगता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, अगर आयोग को लगता है कि हम गुमराह कर देंगे तो आयोग का भूल है। काहे कि हम लोग निकलेंगे तो कमर में कफन को बांध के, सर को घर में रख के, करो या मरो के तर्ज पे लड़ने निकलेंगे। और हम आयोग से कहते हैं कि आयोग उतना ही दूध का धवल है, तो अपने तरीके से सिर्फ एक काम करते हैं, तीसरा पेपर में जिसका भी 120-25 से ज्यादा है, उसका कहाँ मूवमेंट हुआ है एग्जाम से एक दिन पहले, उसका मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज घर का त्याग किए छात्र के लिए, अपना डबल PG, BEd, PhD करके आज हम सड़क पे उतर के रोज चल रहे हैं छात्र के। तो छात्र का मुझ पर अटूट विश्वास है और इस विश्वास को हम मरते दम तक बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए जब युद्ध के मैदान में जाएंगे तो हथियार के साथ जाएंगे और फैसला लेने के लिए जाएंगे, निर्णय लेने के लिए जाएंगे, परिणाम लेने के लिए जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं, मेरे पास सारा सबूत मेरे हाथ में है।
तो ये आप मतलब ये आंदोलन का रूपरेखा कब तक तैयार करेंगे, जब तक देखिए, हम आपके पास सभी सबूत नहीं आ छात्रों जाए? से आज अपील कर रहे हैं कि कल तक जो ठोस सबूत है हमको उपलब्ध करा दिया जाए, क्योंकि आज स्टेट लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी से काफ़ी संख्या में स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं और फिर हम लोग स्टूडेंट मिल करके हम लोग पूरा घोषणा करेंगे, निर्णय लेंगे और फिर हम लोग इन लोग का चर्बी उतार देंगे, चेयरमैन का, सेक्रेटरी का और एग्जामिनेशन कंट्रोलर का। कहे कि ये चेहरा जेएसएससी का एक स्टाफ जानता है ये चेहरा कितना खतरनाक है। वहाँ झाड़ू लगाने वाला से लेकर पानी बांटने वाला से लेकर के सेक्रेटरी, चेयरमैन, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, मेंबर, हर कोई इस चेहरा को भली भांति जानता है कि इसको लाठी डंडा, केस, FIR, मुकदमा से इसको डर नहीं लगता है, इसको मरने से भी डर नहीं लगता है, इसको छात्र हित के लिए हंसते हंसते जान देने जानता है, माटी में मिलने जानता है। ये जेएसएससी के अंदर हर एक स्टाफ इस चेहरा को पहचानता है, इसीलिए हम ठोस सबूत आते ही नौकरी को बिकने नहीं देंगे। पिछला बार बिका हुआ नौकरी को हम रोक के लाए थे, बचा के लाए थे, तो इस बार भी नौकरी बिकने नहीं देंगे।